अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। रिव्यू है रिवाज यूके का पील ऑफ मास्क और बेसिकली ये पिंकिश वाइट ग्लो मास्क है और ये यूज़ होता है ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों को इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये वाला जो मास्क है ये रेगुलर जो हम मास्क यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे मिस हो जाए। जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है या कम्बिनेशन स्किन भी अगर किसी की है और टी जोन ऑयली रहता है तो उनको अक्सर ब्लैक हेड्स का इशू आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से अगर आप इसको इग्नोर करें तो आपको एक्ने इशू भी आ सकता है। उसके अलावा स्किन भी आपकी अनइवन लगती है, वैसे भी दिखने में अच्छा नहीं लगता। ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए लोग काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हैं। कभी आप स्ट्रिप यूज़ कर रहे होते हैं, कभी आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर रहे होते हैं, कभी आप एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं अपनी स्किन को, चाहे वो स्क्रब से कर रहे हों या तो फिर अगर आपके पास कोई सीरम है इस तरह का आप उससे कर रहे हो। बारी बारी मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करूँगी, लेकिन आज जो है वो क्योंकि मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इसी को शेयर करूँगी। मुझे प्रोडक्ट लिए हुए कुछ टाइम हो गया है, बॉक्स मेरे पास इसका नहीं है। पैकेजिंग इसकी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब इसकी फुल ब्लैक में है लेकिन चीज़ सेम ही है। अगर मैं इसकी बात करूं प्राइस की तो आपको तकरीबन 700 तक का या 700 से कम 600 कुछ का, लेकिन 700 से ऊपर नहीं, आपको इस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की 100 ml होती है और इससे छोटी पैकिंग इसकी नहीं आती, बस यही एक साइज़ आता है इसका। मेन इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में जो है वो है चारकोल। चारकोल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर आपकी एक्नी है तो जो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर चारकोल मौजूद होता है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली एक्नी को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या कर रही है। तो ज़्यादा तो कुछ क्लेम नहीं कर रही है, सिर्फ ये कह रही है कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगी, आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करेगी और इसके अलावा पोर्स को श्रिंक कर देगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन को टाइट करेगी और आपके जो कॉम्प्लेक्शन है उसको हल्का सा ब्राइट की तरफ करेगी। तो ये प्रोडक्ट क्लेम कर रही है और साथ में क्लेम कर रही है कि आपकी जो स्किन है उसको यूज़ करने के बाद आपको उसके अंदर एक फ्रेशनेस सी फील होगी। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने फेस की अच्छे से क्लेंजिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसकी थिन लेयर अपने अफेक्टेड एरिया पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है। 15 से 20 मिनट्स तक वेट करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको नीचे की तरफ से आपने पील करना शुरू करना है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। पील करते वक्त आपने जो सबसे ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इसको बहुत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता आपने इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है, बिल्कुल भी आपने जल्दी नहीं करनी। जो मेन चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते वक्त वो ये है कि आपने इसको अपने आई एरिया पे नहीं लगाना, अपनी आईब्रोज़ पे नहीं लगाना। इसके अलावा आपने इसको अपने लिप्स के अराउंड नहीं लगाना और अपने कॉन्ट्रोर एरिया पे भी नहीं लगाना। जिन लोगों को एक्टिव एक्नी है, पिंपल्स हैं चीक्स के ऊपर, आपने इसको अपना चीक्स पे फिर नहीं लगाना, आप सिर्फ नोज़ पे लगाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई पिंपल है, आपने पिंपल के ऊपर भी इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ये मेन चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते तो फिर इससे बेहतर है कि आपको कोई मसला है तो ये आप प्रोडक्ट ही यूज़ ना करें, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि उनसे कोई भी प्रोडक्ट बर्दाश्त नहीं होती और छोटी छोटी चीज़ों से उनके फेस के ऊपर रैशेज़ आते हैं, दाने बन जाते हैं, तो हो सकता है ये वाली प्रोडक्ट आपको सूट ना करे। इन लोगों के मुताबिक अगर आप इस प्रोडक्ट को हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको 1 से 2 दफ़ा भी यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी है। और ख़ास तौर पे वो लोग अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो अगर आप इसको 3 दफ़ा हफ़्ते में यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर रैशेज़ बन सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है 1 से 2 दफ़ा बहुत है। कुछ लोगों के फेस के ऊपर काफ़ी बाल होते हैं, उनके चीक्स पे भी काफ़ी बाल होते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर आप लोग अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं, चीक्स पे भी अप्लाई कर देते हैं,
तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको इसकी वजह से थोड़ा सा पेन होगी, क्योंकि ये आपके बालों के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको रिमूव करने लगेंगे तो साथ में वो जो बाल हैं उनको भी वो रिमूव कर देगा, तो जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। तो आपको अपना ज़्यादा आइडिया होगा, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त अपने आप को देख के उसके बाद आप यूज़ करें कि आप कितनी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर किसी को इस चीज़ से इशू है तो फिर आप इसको सिर्फ अपने नोज़ एरिया पे लगाएंगे और वहाँ से आप सिर्फ ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे और अपने चीक्स पे नहीं लगाएंगे। एक जो चीज़ जो मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके अंदर पता नहीं क्या एक अजीब सी तेज़ी है जिसकी वजह से आपकी आंखों से पानी निकलने लगता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इसके अंदर फ्रेगरेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अजीब सी है। मैं अगर देखूं तो मुझे इस प्रोडक्ट में ये दो चीज़ें बहुत बुरी लगी इसकी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसकी रिज़ल्ट्स की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन कर देता है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है उसको भी ये एक तरह से अगर देखा जाए तो स्मूथ कर देता है। आपके जो एक ग्लो है वो भी आती है आपके फेस के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो फेस है या कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो कॉम्प्लेक्शन ओरिजिनल होता है वो वही रह जाता है, लेकिन बेसिकली जब आपके फेस के ऊपर से डर्ट रिमूव होती है तो कुछ हद तक आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बेहतर लग रहा होता है। वाइटनिंग इन्होंने चारकोल की वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि चारकोल आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने बिल्कुल भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके रिज़ल्ट्स ऐसे होंगे। अगर आप इसके अंदर से कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और चाहें तो आप अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।